ओम शांति। 1969 की अव्यक्त मुरलियों के संदेश सुन रहे हैं हम। पिछले वीडियो में हम 7वां और 8वां संदेश सुन चुके हैं। आज सुनते हैं 9वां संदेश। फूलों की शोभा पत्तों के साथ है, इसलिए प्रजा रूपी पत्ते तैयार करो। फूलों की शोभा पत्तों के साथ है, इसलिए प्रजा रूपी पत्ते तैयार करो। आज जब वतन में गई तो बाप दादा दोनों बहुत बिजी थे। क्या देखा? दोनों के आगे बहुत से फूल भी थे और पत्ते भी थे। जैसे गुलदस्ते में फूल भी डाले जाते हैं और पत्ते भी डाले जाते हैं। फूल 2-3 प्रकार के अलग अलग थे। उनको देख रहे थे और छांट रहे थे। तो बाप दादा दोनों उसी कार्य में बिजी थे। मुझे देखा भी नहीं। जब मैं नज़दीक गई तो मुझे देख बाबा मुस्कुराए और कहा कि मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ। देखो बच्ची, कितनी बड़ी कारोबार चल रही है। ये फूल पत्ते 3 क्वालिटी के अलग अलग करके रखे हैं। पहले बाबा ने मुझे फूल दिखाए जिनकी संख्या बहुत कम थी। फिर बीच की क्वालिटी दिखाई जिसमें फूल बहुत थे, लेकिन साथ में थोड़े पत्ते भी लगे थे। फूल अच्छे थे, लेकिन जो पत्ते लगे हुए थे वे कुछ डिफेक्टेड थे। तीसरी क्वालिटी में फिर पत्ते जास्ती थे और फूल बहुत ही कम थे। इस पर बाबा ने मुझे समझाया कि यह पहली क्वालिटी जो है, यह वे बच्चे हैं जो बिल्कुल दिल पर चढ़े हुए हैं, और ऐसे दिल वाले अनन्य बच्चे बहुत ही थोड़े हैं। दूसरे नंबर वाले बच्चे हैं बहुत अच्छे, परंतु थोड़ा कुछ कमी है। फूल बने हैं लेकिन थोड़ी कमी है। बाकी तीसरी क्वालिटी के हैं प्रजा। उनमें कोई फूल निकलता है जो पीछे आने वाला है, बाकी सब हैं प्रजा। तो ऊपर की 2 क्वालिटी बच्चों की हैं। बाप दादा अब गुलदस्ता सजाते हैं। जब गुलदस्ता सजाया जाता है तो सिर्फ फूल डालने से गुलदस्ता नहीं शोभता, उसमें कुछ पत्ते भी चाहिए। तुम फूल हो लेकिन तुम्हारे साथ पत्ते भी चाहिए। तुम राजा बनेंगे तो प्रजा भी चाहिए ना। तो प्रजा रूपी पत्तों के बीच में फूल शोभता है। तो यहाँ बैठे तुम बच्चों का गुलदस्ता बनाता हूँ और देखता हूँ कि एक फूल ने कितनी प्रजा बनाई है। जिसने जास्ती प्रजा बनाई है उनका गुलदस्ता भी शोभता है। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि जब कोई देवता की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं तो सिर्फ फूल चढ़ाते, पत्ते निकाल देते हैं, क्यों? पत्ते तो फूल का शो होते हैं, फिर पत्ते क्यों निकाल देते हैं? फिर बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चों से ही यह सारी रस्म रिवाज होती है। जब तुम पहले अर्पण हुए तो अकेले थे, लेकिन फूल को अगर कुछ समय रखना हो तो पत्ते साथ में होंगे तो रख सकेंगे। वैसे ही जब तुम पहले अर्पण हुए तो तुम अकेले फूल अर्पण हुए हो। फिर तुमको 21 जन्मों के लिए अविनाशी चलना है, तो प्रजा रूपी पत्ते भी लगाए जाते हैं। पहले तुम आए तो प्रजा नहीं थी, लेकिन अब तो तुम फूलों की शोभा ही प्रजा रूपी पत्तों से है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि प्रजा बनाओ। अब 10वां संदेश सुनते हैं। स्नेह के साथ शक्ति रूप बनो, तब सफलता होगी। स्नेह के साथ शक्ति रूप बनो, तब सफलता होगी। आज जब वतन में गई तो ऐसे लगा जैसे कोई सूर्य के नज़दीक जाए
तो सूर्य की गर्माइश या सकाश तेज अनुभव होती है। ऐसे ही आज वतन में जैसे ही आगे बढ़ती गई तो ऐसे अनुभव हुआ जैसे कोई भट्टी के सामने जाते हैं। आज बाबा लाल लाल लाइट में जैसे कि अव्यक्त फीचर में दिखाई दे रहे थे और सूर्य के समान किरणें निकल रही थीं। क्या देखा कि नीचे बहुत बड़ी सभा है। ऐसी सभा साकार रीति में ब्राह्मणों की कभी नहीं हुई। सभी ब्राह्मणों पर वह किरणें जा रही थीं और मैं भी वतन में गई तो देखा कि मेरे पर भी वह किरणों की लाइट माइट आ रही है। थोड़ी देर बाद में बाबा से उसी रूप में मिली और कहा, बाबा मैं भोग लेकर आई हूँ। बाबा भोग स्वीकार करते हुए सिखला रहे थे कि खाते समय कैसे लाइट माइट स्थिति में रहना है। फिर मैंने बाबा से पूछा कि बच्चों को याद प्यार तो देंगे ना। इस पर बाबा ने कहा कि स्नेह का रूप तो बहुत देखा, लेकिन स्नेह के साथ शक्ति रूप की स्थिति जो बाबा बच्चों को बनाना चाहते हैं वह अभी तक कम है। तो आज बाबा स्नेह के साथ शक्ति भर रहे थे। बाबा ने कहा इसी से ही सर्विस में सफलता होगी। बाबा ने संदेश भी यह दिया कि सिर्फ स्नेह नहीं लेकिन साथ में शक्ति भी भरनी है। बाबा ने खुद दृश्य में भी दिखाया कि बच्चों को इस सृष्टि को लाइट माइट की किरणें देनी है। इतने दिन बाबा का स्नेह के रूप से मिलन था, लेकिन आज स्नेह के साथ लाइट माइट का रूप था, तो मैं उसे लेने में ही तत्पर हो गई और वापस साकार वतन में आ गई। ओम शांति।